तो वो लोग हमने के क्लास 8 के मैथ 2.3 के 10 तक ले बना ले रही जा। अब 11 नंबर सवाल से बनाए के रहे जो बिहार बोर्ड के चलत रहे किताब ओकर से 10 तक हमने को पढ़ ले रही है। 11 नंबर से बनाए के बोगे तो 11 नंबर सवाल बढ़े से समझिए लोग, देखे लोग। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बोगे तभी लड़का जुटी हैं पढ़ी हैं। चलो क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है। और धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गई। हाई हो गई पहल का घाट, ये हो गई पहल का घाट। चलो दूसरा का घाटे को बनावा। हाय हो गई दूसरा का घाट। जब है नाई चलत या एक घाट से दूसर का घाट जाए में जब ही नाई एक घाट से दूसर का घाट जाती है तो ये 9 घंटा का समय लेती है धारा के दिशा में। मान ली धारा अगर है मुझे 72 हुए तो हाई घाट से पहला घाट से दूसर का घाट जाए में 9 घंटा का समय लेती है। अगर धारा ये है मुझे बहता हाई हो गई, मान लेते नहीं पूरब हाई हो गई पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम के तरफ अगर धारा बहता, अगर वही में पूरब से पश्चिमे के तरफ अगर नाई जाती है तो ये 9 घंटा का समय लेती है। अगर यह उल्टा हो जाता हुए यानी पश्चिम से पूरब के तरफ जब नाई आती है, धारा पूरब से पश्चिम जाते हुए धारा के विपरीत में अगर नाई आती है तो ये 10 घंटा का समय लेती है। तो ये बताए के बोलवे कि अगर शांत जल धारा अगर ना बही तो एकरा में शांत जल में नाव की चाल कतना हुई, ये निकाले के बाद कतना हुई आ दोनों घाट के बीच की दूरी बताए पा। दोनों घाटों के बीच की दूरी बताए के बाद ई सवाल हो गए। जबकि धारा के चाल देले बढ़ गए, धारा की चाल देले बढ़ गए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर धारा बहत हुए। अब जब हम माना कि शांत जल में नाव की चाल, तो ये तक तार लोग समझ में आ गई हुई। अब चलो ये तक उतार लिया लोग बढ़िया से। अब एक बाद देखो हम बनाओ तनी ऊपर से। माना शांत जल में एक किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल अगर रही तो नाव हमारे 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए और दोनों घाटों के बीच की दूरी निकाले गए। तो अब हम धारा का अनुकूल, अब धारा का अनुकूल जो ना में धारा बहुत अगर वो हमारा नाव जाई तब कितना हुई, और धारा के चाल दे रही बढ़ गए, और धारा की चाल बराबर दे दे रहा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाए x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल। आ धारा के प्रतिकूल कितना हो जाए नाव की चाल, तो x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
चलो ये हो गई। अब प्रश्न से धारा के अनुकूल हमारे का इतना बढ़ुए x+1 आ धारा के प्रतिकूल बढ़ुए x-1। तो क्वेश्चन में कहता है कि धारा के अनुकूल जाती है अगर ना हो तो ये 9 घंटा का समय लेती है, और धारा के प्रतिकूल जाती है तो ये 10 घंटा का समय लेती है। तो अब गुना कर रही हो 9x + 9 बराबर में हो गई 10x - 10। फिर जैसे चलो आगे तो हाई हो गई 9x, हाई एन एल तो हो गई -10x बराबर में हो गई -10, हाई एन एल तो हो गई -9। तो 10 में से हो गई तो ये हो गई -6 और 10 9 ये हो गई 19, माइनस माइनस कट गई, x बराबर हो गई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाए 19 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हम मान रही x ये वैल्यू निकल गई। लिख दें अर्थात शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दोनों घाटों के बीच की दूरी निकल गया, तथा दोनों घाटों के बीच की दूरी तो दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना हो जाए है तो विपरीत वाला है अनुकूल वाला ले ला तो 9 × x + 1 तो ये हो गई 9 गुने x के जगह हम कितना रखम तो x के जगह रखम हम 19 +1 तो इधर से फिर ले ला 9 गुने 19 से 1 20 ये हो गई 9 दूनी के 18 180 किलोमीटर। तो दोनों घाट के बीच की दूरी कितना हो गई 180 किलोमीटर। दोनों घाट के बीच की दूरी 180 किलोमीटर हो गई और शांत जल में नाव की चाल हमारा 19 किलोमीटर हो गया। यह तो आंसर कहत रहे। ठीक भाई, ये तक उम्मीद होगी तार लोग समझ में आ गई हुई। ज़्यादा से ज़्यादा करके वीडियो के शेयर करे के बढ़ुए, लाइक करे के बढ़ुए और चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे के बढ़ुए। ठीक बा, तब तक अगला हम अध्याय में मिलल जाई। ठीक बा, तब तक धन्यवाद।